Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कल मैंने एक वीडियो डाली है जिसके अंदर मैंने आर्मी के टेस्ट की तैयारी शुरू करवाई थी। तो उसके टोटल 10 सवालात थे, जिसमें से 4 सवालात हमारे हो चुके हैं। बाकी के सवाल हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास वो है सिंगुलर प्लूरल्स और प्लूरल सिंगुलर्स। इसका मतलब है कि हमारे पास एक सिंगुलर वर्ड दिया हुआ होगा, उसको हमने प्लूरल बनाना होगा, उसकी जमा करनी होगी। जैसे एक एग वर्ड है, इसको अगर प्लूरल बनाए तो एग्स हो जाएगा। उसी तरह कुछ प्लूरल वर्ड दिए होंगे, उसको हमने सिंगुलर बनाना होगा। जैसे सिस्टर्स एक प्लूरल वर्ड है, इसका अगर हम सिंगुलर बनाएं तो सिस्टर बन जाता है। तो इसी तरीके से हम कुछ सवाल आते हैं इसके, ये हम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पड़ेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सिंगुलर प्लूरल्स में से एक पहला वर्ड ए है हमारे पास, बुक। बुक का प्लूरल क्या होता है, सबको पता है, बुक्स। एस लग जाएगा। फिर उसके बाद बी में आता है डोंकी। डोंकी का प्लूरल क्या होता है, डोंकीज। थर्ड आता है कैप। कैप का प्लूरल क्या होता है, कैप्स। उसके बाद सिस्टर्स। टी वर्ड है सिस्टर्स। सिस्टर्स जो है ऑलरेडी एक प्लूरल ही वर्ड है, प्लूरल वर्ड दिया हुआ है सिस्टर्स, क्योंकि इसके साथ एस लगा हुआ है। तो इसको हम प्लूरल में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है, तो इसको हम सिंगुलर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सिंगुलर में कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, सिस्टर। ओके, तो उसके बाद स्टूडेंट एक हमारे पास सिंगुलर वर्ड आ जाता है ई वाला जो है पार्ट, फ्रेंड। फ्रेंड का क्या होता है, प्लूरल फ्रेंड्स होता है। ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो एफ वाला पार्ट है, उसके अंदर लिखा हुआ है एनिमे। एनिमे हम दुश्मन को बोलते हैं, एनिमी जो होता है, किसी दुश्मन को बोला जाता है एनिमी। तो एनिमी के जो प्लूरल होगा वो होगा एनिमीज। ई एस लग जाएगा, वाई हट जाएगा, आई ए एस लग जाएगा, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स जी वाला है हमारे पास पेंसिल्स। पेंसिल्स एक प्लूरल वर्ड है, तो इसका सिंगुलर होगा हमारे पास पेंसिल। उसके बाद एच वाला है होस्ट। होस्ट किसी चीज़ को होस्ट कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को एक प्रोग्राम चला रहे होते हैं पूरा। जैसे आपने बहुत सारे टीवी में शोज़ वगैरह देखे होंगे, उनमें होस्ट होते हैं, तो वो वाला होस्ट चाहिए। तो होस्ट ये प्लूरल वर्ड है। उसके बाद इसकी जो सिंगुलर फॉर्म होगी वो होगी होस्ट। उसके बाद टीथ। टीथ टीथ आ जाता है आई में। अब टीथ जो है ना, कंफ्यूजन होगी यहाँ पर सबको। टीथ एक ऑलरेडी एक प्लूरल वर्ड है। आप बोलेंगे यहाँ पर एस तो कोई नहीं लगा हो, मगर टीथ, तो ये इसके अंदर एस और वो उसका फर्क नहीं होता। इसके अंदर टीथ जो होता है वो प्लूरल होता है, और जो टीथ का जो सिंगुलर होता है ना वो टूथ होता है, TOOTH। तो अगर आपको टीथ की जगह टूथ वर्ड दे दिया जाए तो फिर आप टीथ लिख देंगे, क्योंकि वो टीथ जो है टूथ का प्लूरल है। अब इन लोगों ने हमें टीथ ऑलरेडी दे दिया था और इसका सिंगुलर मांगा था, तो वो हमने टूथ लिख दिया, राइट। इसके बाद लास्ट वर्ड है हमारे पास स्टोरीज। स्टोरीज का जो प्लूरल सिंगुलर होता है वो स्टोरी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 6। इसके दो पार्ट्स हैं। एक में हमारे पास मंदरजा झील जुमलों को दुरुस्त करके लिखना है हमने। जो जुमले होंगे कुछ, उनको हम उनमें कुछ मिस्टेक्स होंगी, उन मिस्टेक्स को हमने करेक्ट करना है, राइट। और उसके बाद हमारे पास इसका सवाल नंबर 6 का पार्ट बे होगा। उस पार्ट बे के अंदर जो है हमें कुछ सवालात दिए होंगे जिनके हमें जवाबात लिखने होंगे। तो हम पहले अलिफ की जानिब बढ़ते हैं। तो इसका पहला पार्ट है हमारे पास, घोड़ा तेज रफ्तार जानवर है। अब इसके अंदर हमें मिस्टेक ढूंढनी है। मिस्टेक क्या होगी, इधर हम देखेंगे घोड़ा तेज रफ्तार, घोड़ा भी ठीक है, तेज भी ठीक है, रफ्तार में आके तोएं लगा हुआ है, तो तोएं होता नहीं है इसके अंदर। नॉर्मली नॉर्मली इधर ते होता है, ठीक है। तो रफ्तार की जगह हम ते लगा देंगे, तोएं की जगह ते लगा देंगे, बाकी ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास, इसकी नज़र कमज़ोर है। इसके अंदर हमारे पास क्या गलती है, इसकी नज़र, नज़र के अंदर जो है जा जा लगा हुआ है। इसके अंदर जा होता नहीं है, जोए होता है, ठीक है। तो ये जोए लगेगा इधर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, फसल सरसब्ज है। इसके अंदर हमारे पास मिस्टेक क्या है, सर। सर जो लिखा हुआ है वो स्वाद से लिखा हुआ है, तो हमारे पास सर जो होता है वो सीन से होता है। तो इसकी मिस्टेक थी यहाँ पर, ये हमने करेक्ट कर ली, फसल सरसब्ज है। इसके बाद है फोर्थ वाला हमारे पास, कुर्सी मजबूत है। कुर्सी जो है नुक्ते वाले काफ से नहीं आती, वो डंडी वाले काफ से आती है। तो यहाँ पर काफ की गलती थी, वो भी हमने करेक्ट कर ली, राइट। उसके बाद लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, मैंने आज अखबार वहीं पढ़ा। तो ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। आज होता है, अज लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आज अलिफ मद्दा वाला लिख देंगे और
अखबार की जगह इन लोगों ने अखबार लिखा हुआ है, तो वो हम अखबार कर देंगे, अलिफ लगा देंगे। और इसके आगे लिखा हुआ है लास्ट में पढ़ा, तो पढ़ा नहीं होता, पढ़ी होता है। ओके स्टूडेंट्स। ओके तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मुज़क्कर मुअन्नस। मुज़क्कर मुअन्नस में हमें कुछ मुज़क्कर दिए होंगे, उनके मुअन्नस बताने होंगे, और कुछ मुअन्नस दिए हुए होंगे जिनके हमें मुज़क्कर बताने होंगे। तो पहला है लड़का, जिसका मुअन्नस होता है लड़की। फिर बंदी है, ये मुअन्नस दिया हुआ है, इसका मुज़क्कर होता है बंदा। फिर एक ऊँट दिया हुआ है जिसका मुअन्नस होता है ऊँटनी। फिर एक ज़रीफ़ दिया हुआ है जिसका मुज़क्कर होता है ज़रीफ़ा। फिर एक दिया हुआ है पांचवा जिसमें लिखा हुआ है माली, तो माली का होता है मालन। ओके स्टूडेंट्स, के बाद है बरहमन। बरहमन का होता है बरहमनी। उसके बाद अजीज। अजीज का मुअन्नस होता है अजीजा। कबूतर, कबूतर का कबूतरी। बादशाह का मलिका, और बैल का गाय होता है। तो ये हमारे मुज़क्कर मुअन्नस कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम चलते हैं सवाल नंबर 7 पर। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 7 जो है, ये इसके अंदर थोड़े हमारे पास मैथमेटिक्स के सवाल आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास 3.721 प्लस 9.625। इनको हमने दो वैल्यूज दी हुई है पॉइंट वाली, उनको ऐड करना है। तो हम इनको राइट करेंगे 3.721, और उसके बाद लिखा हुआ है नीचे 9.625। तो हम अपने जब प्लस करते हैं एडिशन, तो राइट हैंड साइड से करते हैं। तो ऊपर क्या लिखा है 1 अपॉन, नीचे लिखा हुआ है 5। तो 1 और 5 को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। उसके बाद 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 7 और 6 को ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। 3 नीचे ही लेगा, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू ऊपर कैरी चली जाएगी। कैरी जाने के बाद वैल्यू जो है ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, पॉइंट। पॉइंट के नीचे पॉइंट्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 और 9 बचेगा। 9 प्लस 3 कितना होता है हमारे पास 12। 12 में जो कैरी था 1, उसको ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर होगा वो होगा 13.346। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसर और शारा में तब्दील करें। 3/4 को हमें जो है रेसिप्रोकल करना है, मतलब उल्टा कर देना है। तो 3/4 को जब उल्टा करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास 196 दिया हुआ है। इसमें 196 का जुज़र मालूम करना है। इसका मतलब होता है 196 का स्क्वायर रूट बनाना है हमने। 196 को हम रूट के अंदर लिखेंगे, और उसके बाद जब इसका रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा 14। 14 मल्टीप्लाई बाय 14। 14 का स्क्वायर जो है वो 196 के बराबर होता है। तो इसलिए 14 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हुआ 14 मल्टीप्लाई बाय 14, 14 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारे पास 10, 20, 30, 70 का औसत मालूम करें। औसत क्या होता है, मीन वैल्यू। मीन यानी कि एवरेज, एक एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनको प्लस करना होता है। अब हमारे पास टोटल कितने फिगर्स बन रहे हैं, एक 10 बन रहा है, एक 20 बन रहा है, 30। तो ये 4 वैल्यूज दी हुई है हमें। तो इनको ऐड करने के बाद 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये 4 वैल्यूज है इसलिए 4। अगर 5 होती तो हम 5 से डिवाइड करते। तो इनको ऐड करा तो 130 आया। 130 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 32.5 आंसर आएगा। ओके तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमारे पास 2 दर्जन माल्टे। एक क्वेश्चन है, 2 दर्जन माल्टे हमारे पास और कितने के हैं, 72 रुपए के। 72 रुपीज के 2 दर्जन माल्टे हैं। तो इन लोगों ने सवाल पूछा है कि 6 माल्टे कितने के होंगे। अब 2 दर्जन हमें पता है कि एक दर्जन में 12 माल्टे होते हैं। तो और 2 दर्जन में कितने होंगे, 24 होंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको हम एक माल्टे की कीमत पहले निकालेंगे, फिर एक माल्टे की कीमत आ जाएगी। फिर हमने 6 माल्टों की पता करनी होगी, तो हम एक माल्टे को 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें एक माल्टे की कीमत निकालने के लिए क्या करना है, एक माल्टे की कीमत टोटल 24 माल्टों की 12 है, सॉरी 72 कीमत है। तो 72 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 24 से। क्यों, क्योंकि 24 2 दर्जन में 24 माल्टे होते हैं। ठीक है, तो 24 से जब डिवाइड करेंगे 72 को तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो हमारे पास एक माल्टे की कीमत कितनी हुई, 3 हो गई। अब अगले स्टेप में हम 6 माल्टों की कीमत मालूम करेंगे। तो एक माल्टे की 3 है, तो 6 माल्टों को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल 6 माल्टों की कितनी कीमत हुई, 18। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, बस ये समझने की बात है। आप, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ जाएंगे।
अच्छा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास सवाल नंबर 8 में भी 2 पार्ट्स हैं, जिसमें एक में खाली जगहें होंगी और दूसरे में कुछ सवाल-जवाब होंगे जो कि हमें करने होंगे। तो पहले हम खाली जगह पुर करेंगे, उसके बाद हम बाकी देखेंगे। तो कुछ खाली जगहें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ये। तो इसमें पहले नंबर पर आ रही है, पाकिस्तान का नाम डैश ने तजवीज़ किया। तो डैश में आएगा चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली साहब ने लिखा था। तो उसके बाद दूसरा है, ईरान का दारुल खलाफा डैश है। तो ईरान का जो दारुल खलाफा वो क्या है? तेहरान है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा का नाम डैश है। पाकिस्तान के जो मौजूदा वज़ीर दिफ़ा है ना, उनका नाम लिखना है। तो मौजूदा वज़ीर दिफ़ा कौन है? परवेज़ खट्टक हैं फ़िलहाल। पाकिस्तान के चौथे नंबर पे, पाकिस्तान के एटम बम के खालिक़ साइंसदान का नाम डैश है। तो सबको पता है, बच्चों वाला सवाल है कि एटम बम के किसने तख्लीक़ किया था? डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने बनाया था पाकिस्तान में एटम बम। उसके बाद 5वां है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गर्मी डैश में पड़ती है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे पड़ती है? तो इस शहर का नाम है जैकबाबाद। जैकबाबाद ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। नॉर्मली वहाँ पर जो गर्मियों में जब पीक चल रही होती है तो 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक वहाँ पर टेम्परेचर चले जाता है। ओके, तो स्टूडेंट सवाल नंबर 8 का जो है पार्ट बे आ गया है। इसके अंदर हमारे पास ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, यानी सही और गलत का बताना है। तो अगर सही होगा तो हम स्वाद लगा देंगे और गलत होगा तो हम गैन लगा देंगे। तो पहला सवाल है इसके अंदर, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पाकिस्तान का कौन सा है? बलूचिस्तान है इधर लिखा हुआ है। तो बिल्कुल ठीक बात है, तो इसलिए हम सौद लिख देंगे। दरियाए चनाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। तो ये बिल्कुल गलत बात लिखी है इन लोगों ने। इंडस रिवर जो है वो सबसे बड़ा दरिया है पाकिस्तान का, तो इसलिए गैन लगा देंगे। उसके बाद इसका तीसरा पार्ट है, पाकिस्तान सुई गैस से माला माल है। बिल्कुल ठीक बात लिखी है इन्होंने, पाकिस्तान के पास बहुत सारी सुई गैस मौजूद है। तो इसके आगे हम स्वाद लिखेंगे। उसके बाद केटू दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है। ये भी बिल्कुल ठीक बात लिखी है इन लोगों ने, स्वाद लिखेंगे आगे। 5वां पार्ट है हमारे पास, मलेरिया मच्छर से फैलता है। तो ये भी बिल्कुल दुरुस्त बात लिखी है, इसलिए हम स्वाद लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे 8 सवाल कंप्लीट हो गए हैं, 2 सवाल रह गए हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 9 है, जिसके अंदर हमें कुछ खाली जगह पुर करनी है और ये इस्लामियात के हवाले से हैं। फिर सवाल नंबर 9 के अलिफ के बाद 9 का बे आएगा, जिसके अंदर हमें कुछ सवाल होंगे, उनके जवाब देने होंगे। तो पहले हम खाली जगह करते हैं। इसमें पहली नंबर पर है, पानी ना मिले तो तहारत के लिए डैश करते हैं। जब पानी ना हो और हमने तहारत करने हो तो हम क्या करते हैं? तयम्मुम करते हैं। दूसरा है, इस्लाम के पहले खलीफा का नाम डैश था। तो इस्लाम के पहले कैलिफ कौन थे? खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कुरान मजीद में कितनी मनाजिल हैं? टोटल कुरान में कितनी मंजिलें होती हैं? 7 मंजिलें होती हैं, सबको पता है ये बात। उसके बाद जो चौथे नंबर पे, उसमें है, हज के लिए मुसलमान डैश शहर जाते हैं। तो हज के लिए मुसलमान मक्का मुकर्रमा जाते हैं। 5वीं है, सादिक और अमीन डैश के अलकाब हैं। सादिक और अमीन हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलकाब हैं। स्टूडेंट सवाल नंबर 9 का पार्ट बे है हमारे पास। इसके अंदर मुख्तसर सवाल जवाब करने हैं। तो पहला सवाल नंबर है, कुरान मजीद में आयात की तादाद कितनी है? तो ये हमारे पास 6,666 ये हमारे पास जवाब है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत का नाम लिखिए। तो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सबको पता है, सूरतुल कौसर होती है। नंबर 3, खलीफा सालेह किसको कहते हैं? वो खलीफा जो अदल व इंसाफ को तरजीह दे, उसको हम खलीफा सालेह कहते हैं। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, सैफुल्लाह किस सहाबी रसूल का लक़ब है? तो ये हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब है सैफुल्लाह। उसके बाद 5वां है, फ़ातिह खैबर किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फ़ातिह खैबर कहा जाता है। स्टूडेंट अब हम लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सवाल नंबर 10। इसमें कुछ पाकिस्तान के हवाले से खाली जगहें हैं, तो वो करते हैं। तो पहली है, रावलपिंडी सूबा डैश में वाक़ है? पंजाब में वाक़ है। आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत डैश है? मुज़फ़्फ़राबाद है। नंबर 3, हड़प्पा के खंडरात सूबा डैश में वाक़ हैं? सूबा पंजाब में वाक़ हैं। औलिया का शहर डैश को कहा जाता है? मुल्तान को कहा जाता है। डैश ज़िला डैश खेलों के सामान की वजह से मशहूर है?
सबको पता है कि सियालकोट खेलों के सामान की वजह से मशहूर है। स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सवाल नंबर 10 का पार्ट नंबर बी। तो इसके अंदर हमारे पास पहला सवाल है, बाबुल इस्लाम किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब है सिंध। सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है। दूसरा है, मैदान करबला कहाँ वाक़ है? तो वो इराक़ में वाक़ है। तीसरा है, कायद आज़म किस शहर में पैदा हुए? कराची में पैदा हुए कायद आज़म। श्रीलंका किस बर आज़म में वाक़ है? तो श्रीलंका कहाँ पर है? एशिया में वाक़ है। वकालत के दौरान कायद आज़म ने कहाँ क़याम किया? इसका जवाब है बरतानिया। कायद आज़म ने वकालत के दरमियान बरतानिया में क़याम किया। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।